Guys, this is Shikha. I hope you are covering all the parts. Till now, we have completed 4 parts, and this is the 5th part. We are going to cover gamete transfer from here. अगर आपको और भी वीडियोस और भी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आप पार्ट 5 देखने आए हैं, प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू टू complete all the parts before you come to this part. Okay, let's start. After the gamete formation, जब मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं, they must be physically brought together to facilitate fusion. अब उनको पास में लाना ज़रूरी है. अगर आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है या फ्यूजन करवाना है तो आपको मेल और फीमेल गैमीट को पास लाना पड़ेगा. फिजिकली दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर. ओके, सो इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिए, मेल गैमीट इज़ मोटाइल. हमेशा मेल गैमीट मूवमेंट शो करता है. ह्यूमंस में भी आप देखेंगे स्पर्म शोज द मोटेलिटी. और जो फीमेल गैमीट होता है वो स्टेशनरी होता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? मतलब वो उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे है. बाकी मोटाइल नेचर का कौन होता है? मेल गैमीट. एक्सेप्शंस ऑब्वियसली बहुत सारे फ्यू एल्गी और जो फंजा हैं वो एक्सेप्शन शो करते हैं जहाँ पे दोनों ही गैमीट्स जो हैं मोटाइल होते हैं. मतलब दोनों ही गैमीट्स मूवमेंट शो करते हैं. और अगर मूवमेंट शो कर रहे हैं तो उनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जिस मीडियम के थ्रू मेल गैमीट मूव कर सकेगा. तो आप जितने भी सिंपल प्लांट्स में देखेंगे, चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, वहाँ पे मीडियम क्या बनता है? वाटर. बिकॉज दीज प्लांट्स एक्चुअली, आपको ये एल्गी फंजा ये सब वाटर के पास ही मिलेंगे, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम का काम कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है. यहाँ से ही आपका गैमीट ट्रांसफ़र होगा. अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमीट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट्स. पानी के थ्रू ये लोग जाते थे लेकिन नहीं पहुँच पाते फीमेल गैमीट के पास. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, टू कंपेंसेट दिस लॉस कि सारे के सारे मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सो द नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड टाइम्स. बहुत ज़्यादा मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस किया जाता है टू कंपेंसेट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमीट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों इतने ज़्यादा मेल गैमीट्स की ज़रूरत है, क्यों इतने सेवरल थाउजेंड टाइम्स मेल गैमीट्स की ज़रूरत है. बिकॉज वी हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द मेल गैमीट्स. बहुत सारे मेल गैमीट्स का लॉस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, वो नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेल गैमीट्स बनते हैं. इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट एंड ओव्यूल हैव द एग. सीड प्लांट्स में अगर आप देखेंगे, दैट इज़ एंजियोस्पर्म वगैरह आप देखेंगे, तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है. पॉलन ग्रेन एक मेल गैमीट होता है, वो ओव्यूल तक पहुंचता है जहाँ पे एग होता है. पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर्स देयरफॉर हैव टू. अब जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है. यहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ तक? टू द स्टिग्मा. इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. अब जो बाइसेक्सुअल हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं, मतलब दोनों, जैसे कि पी है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा का तक पहुँचना बहुत आसान होता है. ऑब्वियसली वहीं पे ट्रांसफ़र होना है, तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी पोलन ग्रेन्स को शेड कर दिया जाता है जैसे ही वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं. लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें, जहाँ पे अलग अलग है मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग प्लांट में हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन. ना व्हाट इज़ पॉलिनेशन? द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. और यही पॉलिनेशन करवाने के लिए बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी मीडियम की. जैसे ही पॉलिनेशन होता है, फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे. पॉलन ट्यूब विल कैरी द मेल गैमीट एंड रीच द ओव्यूल. ओव्यूल तक पहुंचेगा और उसके बाद मेल गैमीट को एग के नियर डिस्चार्ज कर देगा. इसी तरीके से डाइशियस जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है, तो उनका स्पेशल मैकेनिज़्म होता है ट्रांसफ़र का.
सक्सेसफुल ट्रांसफ़र करवाने के लिए, गैमीट्स को पास में लाने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म होता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ पे साइड में पिक्चर दे रखा है फ्यूजन ऑफ गैमीट का, जाइगोट का, और कैसे जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन की। हमने प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स पढ़े, एक पढ़ा गैमेटोजेनेसिस और एक पढ़ा गैमीट ट्रांसफ़र। अब हम आ गए हैं फर्टिलाइजेशन पर। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। द मोस्ट वाइटल इवेंट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? एक जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है। द टर्म सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट द सेम वर्ड, एक ही टाइप का मीनिंग है उसका। सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन स्टैंड फॉर द सेम थिंग। However, it has to be mentioned here that in some organism, जैसे रोटिफर्स है, हनी बी है, कुछ लिजर्ड्स, टर्की में, द फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में, जैसे लिजर्ड्स में, टर्की में, फीमेल गैमीट खुद से ही डेवलपमेंट करके विदाउट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन करती है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. Parthenogenesis is a process by which animals or organisms like rotifers, honeybee, some lizards, the female gamete undergo development to form a new organism without fertilization. यहाँ पे fertilization बिना हुए development हो रहा है. I hope this is clear. Very important term. आप notes बनाते चलिए साथ में, definition specially, and I hope this is clear to everybody. Now in the most of the aquatic organism, जितने भी aquatic organism हैं जो water में रहते हैं, such as the majority of algae, fishes, या ये सब, as well as amphibian, जो amphibians हैं like frog etc. Syngamy occurs in external medium. यहाँ पे water की ज़रूरत पड़ती है. You know this very आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस. दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, पानी में होता है, इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होता है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. तो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाते हैं उनको एक सिनक्रोनी शो करनी पड़ती है बिटवीन द सेक्सेस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सिनक्रोनी? सिनक्रोनस मतलब एक साथ होना चाहिए. ठीक है, अगर फीमेल गैमीट और मेल गैमीट एक साथ नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कैसे साथ में फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज़ करेंगे? सिंक्रोनस मतलब साथ में, सिंक्रोनी शो करनी पड़ेगी. और मैंने आपको बताया बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं. आई जस्ट नाउ टोल्ड यू क्यों होते हैं, ताकि वो जो कंपनसेट कर सके लॉस ऑफ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो मेल गैमीट जो पहुंच नहीं पाते हैं फीमेल गैमीट के पास, इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में गैमीट्स बनते हैं ताकि सिनगैमी के चांसेस बढ़ सकें. दिस हैपन्स इन द बोनी फिश और फ्रॉग में, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, आर प्रोड्यूस्ड. लेकिन मेजर डिसएडवांटेज क्या है, ये लोगों को प्रेडेटर बहुत जल्दी खा लेते हैं और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते. कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स बचते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. जैसे कि फ्रॉग के जो टैडपोल्स होते हैं, सारे प्रेडेटर्स उनको बहुत जल्दी खा लेते हैं और वो बचते ही नहीं हैं. इसीलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है. इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लैंड में रहने वाले, जैसे फंजाई, हायर प्लांट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ पे सिनगैमी कहाँ से होती है? इट एक्चुअली अकर्स इनसाइड द बॉडी. मैंने बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस, कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इन सारे ऑर्गेनिज्म में एग जो है वो फीमेल बॉडी में बनेगा, वहाँ पे मेल गैमीट आएगा, फ्यूज़ करेगा, और यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा.
मैंने आपको बताया मेल गैमीट ज़्यादातर की मोटाइल होते हैं, उनको एग तक पहुंचना पड़ता है। एग इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब वहाँ पे कोई मोटिलिटी कोई शो नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्यूजन होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पर्म्स है या नंबर ऑफ़ मेल गैमीट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में बनता है, ठीक है, लेकिन एग्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर पे मतलब कम होते हैं। सीड प्लांट्स में अगर आप देखें तो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं एंड दे आर कैरी टू द फीमेल गैमीट बाय द पोलन ट्यूब। यहाँ पे मोटिलिटी नहीं शो हो रही है। आपको पता है पोलन कैसे थ्रू डिफरेंट मीडियम इंसेक्ट्स और बैट्स बर्ड्स इनके थ्रू जाता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। तो हमने फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ लिया, प्री फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब हम थोड़ा बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा उसके बाद होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन, और उसी को हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है? जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज़ यूनिवर्सल। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जिनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट बाहर बनेगा वाटर में। जिनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जाइगोट ह्यूमन बॉडी के अंदर बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। हम बात कर चुके हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। किस टाइप की लाइफ साइकिल है उस पर डिपेंड करेगा कि जाइगोट कैसे डेवलप करेगा और किस एनवायरनमेंट में है। अगर हम बात करें फंजाई एल्गी की तो और इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल, बहुत मोटी वॉल होती है जिससे वो डैमेज से बच सके, कोई उसको डेसिकेशन या डैमेज ना हो सके। समझ रहे हैं हम? डैमेज ना हो मतलब उसको कोई खतरा ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए थिक वॉल होती है। किसमें? फंजाई एल्गी में, ताकि जाइगोट डेवलप कर सके। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, और यहाँ एक पीरियड आता है जिसको रेस्ट पीरियड कहते हैं। यहाँ पे रेस्ट लेता है एक तरीके से ऑर्गेनिज्म, इसकी लाइफ साइकिल्स में होती है। इन ऑर्गेनिज्म विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। कंटिन्यूटी चली जा रही है जाइगोट से, वन जनरेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, नेक्स्ट फिर वो मैच्योर करेगा, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट फॉर्म होगा। इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल, इट गोज़ ऑन एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द डिफरेंट जनरेशंस। सो दिस वाज द पार्ट 5। अगर आप पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट। और आप नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट नंबर 6 हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो पार्ट 6 में ये वीडियोस हैं। चैप्टर नंबर 1 इज़ फिनिश्ड। इफ़ यू वांट मी टू कंप्लीट दी NCERT क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं मैं उसको भी डिस्कस करूं और आपकी हेल्प करूं उसको सॉल्व करने में, सो यू कैन कमेंट। अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2. दिस वाज पार्ट 5. प्लीज़ subscribe the channel for part 6 as well. Thank you so much.